ग्वालियर विकास समिति ने चारों धर्म गुरुओं के साथ केक काटकर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति ने प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पड़ाव स्थित सेंट पॉल ईएल स्कूल के चर्च में पहुंचकर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर ढोलीबुआ महाराज, शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी, फूलबाग गुरुद्वारे के हनुमंत सिंह कोचर, चर्च के फादर राहुल यादव एवं महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार मौजूद थी। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों में चारों धर्मगुरुओं एवं संस्था के डॉक्टर राकेश रायजादा, डॉक्टर सीपी लाडकानी व मोहन बादवानी का देवीराम वर्मा, मुकेश ब्रोनिया, संतोष सिंह, नगरपाल लाल, राजेश अग्निहोत्री, धनीराम खोइया, अशोक डावरिया, राकेश बगारिया, अर्चना शर्मा, रूपाली अग्निहोत्री, राकेश कुशवाहा ने मंचासीन अतिथियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। मैं अनुरोध करूंगा मुकेश जी से, नगरपाल आर जी से हमारे बीच में फूलबाग गुरुद्वारा बैठे उनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा देवीराम वर्मा जी से करेंगे। हमारे बीच में संस्था के उपाध्यक्ष पुष्पहार पहनाकर स्वागत करेंगे। तो आप निरंतर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठकर सुलझाने का काम करती हैं। हमारे साथ ग्वालियर के सभी विशेष धर्मगुरु हैं। मैं ईसा मसीह के जन्मदिन पर आप सबको बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपका इस पंगल में स्वागत करता हूँ। आज एक और पर्व हमारे ग्वालियर के गौरव का, देश के गौरव माननीय अटल बिहारी जी का 98 जन्मदिवस आज पूरे शहर में उनके जन्मदिवस को प्रशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप सब लोग भी इन सब प्रोग्रामों में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे यहाँ चारों धर्मगुरु यहाँ पे विराजमान है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो गुरु मसीह जी ने हमको प्रेम और सद्भाव का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया था। हम उस पर चलेंगे, बहुत बड़ी बात होगी। सबसे मैंने पहले सुना था, उन्होंने एक फ्रेज बोला था, पनिश मी गॉड फॉर माय एवरी फॉल्ट। ये ईश्वर मेरे को मेरे हर जो अगर मैं बुरा कर्म करता हूँ तो उसकी सजा है। तो ये गीता में भी लिखा हुआ है कि हर कर्म की सजा जरूर होती है। एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन। तो ऐसे हम कोई कार्य न करें प्रभु यीशु मसीह की ऐसी रस्तियों पे चले, ऐसे हम कोई कार्य नहीं करें जिससे हमको पनिशमेंट मिले। यही अगर हम उनका अंगीकार करेंगे वचन को, ये बहुत अपन धन्य होंगे। देता हूँ एक अमन चैन शांति का माहौल का संदेश यहाँ से पहुंचाया जा सके, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर ग्वालियर विकास समिति कई वर्षों से इस चर्च में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाती आ रही है। और आप सबको याद हो कि प्रभु ईसा मसीह ने सभी को कुछ ना कुछ देने का पाठ पढ़ाया है। चाहे भाईचारा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे स्नेह हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो हम आपस में एक दूसरे से बांट सके, जिससे हम आपस में हम सबका प्रेम भाव बना रहे। तो इसी को देखकर जो नीचे ग्वालियर शहर की जो गरीब परिवार की कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, प्रभु ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्हें कुछ ना कुछ प्रतिवर्ष ग्वालियर विकास समिति यहाँ पर वितरित करती है। और ये ग्वालियर विकास समिति का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह के चरणों में उपस्थित होकर इस पवित्र कार्य का आयोजन ग्वालियर विकास समिति यहाँ पर करती है। इसी क्रम में मंचासीन धर्म गुरुओं में ढोलीबुआ महाराज, आज बड़ा पुण्य का और पावन अवसर है कि प्रतिवर्ष हम इस जन्म दिवस के ऊपर एकत्रित होते हैं।
प्रश्न ये उठता है कि अपन ये क्यों मनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज को मना के छोड़ दिया। भगवान गीता में ऐसा कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सूर्य। कि अर्जुन, हमारा जन्म और कर्म देखो। भगवान ने जन्म और धर्म को नहीं कहा। धर्म क्या देखना है? कर्म देखो। कर्म कैसा हो? बोले दिव्य कर्म हो जो धर्म के अंतर्गत हो। दिव्य कर्म उसी को कह सकते हैं जो ऐसी ऐसी विभूतियां इस सृष्टि के ऊपर संसार में आई और जिन्होंने अपना कार्य करके पूरी मानव जाति का कल्याण किया। सुनिश्चित मार्ग अलग अलग है लेकिन धर्म तो एक ही है। उस धर्म का नाम, अभी हमारे प्रबंधक कमेटी जी ने बात कही कि मैं धर्म गुरु नहीं हूं, ये उनकी बड़ी विनम्रता है। लेकिन धर्म क्या है? बोले धर्म और गुरु, इन दो शब्दों को यदि अपन अलग करें तो गुरु ही धर्म है, धर्म गुरु नहीं। तो कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, गुरु की आवश्यकता करो। जब तक सदगुरु, गुरु, कोई पीर, कोई न मिले तब तक मार्गदर्शन नहीं हो सकता। और हमारे नाथ पंथ में तो ईसा मसीह कोई अलग नहीं, ईशनाथ हैं। ये ईशनाथ ही ईसा मसीह बने आगे चल के। इनका इतिहास का जब संशोधन हुआ तो मालूम हुआ कि ये धर्म बाहर जरूर गया लेकिन है हमारे यहाँ भारत का ही। तो हमारे नाथ पंथ में जो ईशनाथ है वो आगे चल के ईसा मसीह बनी। तो बात धर्म का अर्थ इतना ही है कि अपने पास आना, अपने को जानना, ये मानव धर्म है। उस जानने की प्रक्रिया के लिए जितनी भी प्रार्थनाओं के मार्ग हैं, वो जो भी आप अवलंबन करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही धर्म बन जाते हैं। लेकिन धर्म तो है जानना। जिसने जान लिया बात खत्म हो गई। इसलिए जानना, मानने में कुछ नहीं रखा है। हम लोग मान्यताओं में घिरे हुए हैं, मानते आए हैं। जाना क्या? अगर कोई कहे ईश्वर कभी देखा है किसी ने? ईश्वर की बात करें तो यहाँ जितने भी बैठे आस्थावान हैं। आस्तिक लोग कहेंगे ईश्वर है, नास्तिक लोग कहेंगे ईश्वर नहीं है। लेकिन ये वाद पैदा हो गया। लेकिन ईमानदार कौन है? बोले जो कहता है ईश्वर नहीं है, मैंने देखा नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन कम से कम वो अपनी जीवन में इस प्रकार की खोज तो कर सकता है कि सब कहते हैं और मैंने देखा नहीं, तो कम से कम मैं देख लूं। तो वो खोज के ऊपर निकल चलता है तो कम से कम उसको जनाई हो सकती है। हम ईश्वर की मान्यता करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे पावन पर्व के ऊपर अगर हम कुछ गुण लें तो हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बार बार तो ऐसे यीशु मसीह को आज हम याद करते हैं तो यीशु मसीह के कुछ गुण, कुछ सेवा भाव, कुछ भूत दया, ऐसा अगर अपने जीवन में हम अपनाएं तो सुनिश्चित आज हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन साफल्य होगा। हनुमान सिंह कोचर। धर्म कोई भी कम नहीं होता किसी से, लेकिन यीशु मसीह का धर्म वर्ल्ड लेवल पे है। कुछ भी कहें, भारतीयों का, भारत मुसलमानों के लिए कुछ करती है, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। हमारे धर्म में भी बहुत सैक्रिफाइस है, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जहां तक सिंपैथी, प्यार की सेवा है, उसी कम्युनिटी में पाई जाती है। ये सारा यीशु मसीह जी का दिया हुआ ही वरदान है जो आज तक ये कम्युनिटी निभा रही है। इस कम्युनिटी के काफी लोग मेरे बहुत परिचित भी हैं, जिनके साथ मैं रहा हूँ काफी टाइम पे। मैंने देखा है कि नम्रता जितनी इस कम्युनिटी में है, उस इतनी नम्रता और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाएगी। बिल्कुल झुक झुक के सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। मैं
जितनी भी प्रमुखगण है, मैं पिछली बार के आया था, मैंने बताया था कि ये जो वर्ड धर्मगुरु कहते हैं, कृपया मेरा निवेदन है सबसे कि मेरे लिए ये वर्ड धर्मगुरु करना किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। वो रिलीजियस पोस्ट है, धार्मिक जहाँ डोडुआ महाराज है, चाहे शहर काजी है, उनसे इस चीज को ना की जाए। मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, धार्मिक संस्था का अध्यक्ष जरूर हूँ मैं, लेकिन धर्मगुरु एक अलग चीज होती है, वो धर्मगुरु यही माने जा सकते हैं। मैं धर्मगुरु अपने आपको कहने को मैं आपको मना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हाफिज साहब, आप सभी आए हुए लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दरमियान जो लोग बैठे हैं, ये बहुत ही नेक अमल है। और ईसा मसीह ने जो हमें बताया है कि सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए, ये देश के लिए भी जरूरी है और हमारे अमल के लिए भी जरूरी है। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम को, दुनिया के कोने कोने में जो इस धर्म को मानने वाले हैं, सभी को ईसा मसीह के जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ, और ये दुआ करता हूँ इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए, और हम सबों को आपस में रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो एक वायरस के तौर पर कोरोना वायरस फिर से आ रहा है, ईसा मसीह के वसीले से इस वायरस का खात्मा अता फरमाए, और तमाम हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए, भाईचारा अता फरमाए। और शहर काजी अब्दुल अजीज साहब जो किसी काम से बाहर गए, उनकी जगह पर मैं आया हूँ, उनके मामू जान साथ में आया हूँ, शहजाद साहब, तो उनकी तरफ से भी मैं आप तमाम हजरात को ईसा मसीह की पैदाइश पर, जन्मदिन पर धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ। माँ फादर राहुल ने देश में अमन चैन शांति की दुआ करते हुए सभी को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की बधाई दी। क्या आप निरंतर इस चर्च के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को करते हैं? और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको भी धन्यवाद के साथ आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग निरंतर अपना समय निकालकर यहाँ पर आते हैं और इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और सभी धर्म के जो यहाँ पर धर्म गुरु हैं और जो प्रबंधक हैं, उनके द्वारा उनके धर्म की कुछ विशेष बातों को हम इस क्रिसमस के दिन या क्रिस जयंती के जन्म उत्सव, प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में हम लोग देखने पाते हैं। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म के जो दृश्य बाइबल में दिया गया है या हमारे कलाम में दिया गया है, उसे छोटा सा आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर चाहता तो वो अपने बेटे को किसी राजा या महाराजा के यहाँ भी पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने अपने बेटे को इतना नम्र और दीन बना के दिया कि उनको कोई जगह नहीं मिली, कोई होटल नहीं मिला, कोई सराय नहीं मिली, जैसा कलाम कहता है। और गौशाले में उनका जन्म हुआ। गौशाले में जो चरनी होती है, जिसमें गाय बैल भेड़ बकरियां पानी पीती हैं, उस पात्र को चरनी बोला जाता है। उसमें पैदा होने के बाद उनको कपड़े में लपेट के उस चरनी में रखा गया। और दूसरा जो था वो गरीबों तक दर्शन पहुंचा। जो गलड़िए थे, जो रात में भेड़ बकरी चरा रहे थे, उन गरीबों पर भी ये प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और वो लोग उसे देखने पहुंचे। वहां पर चरनी में लिपटा हुआ एक बच्चे को पाओगे, उसे देखोगे। तो कहने का मतलब है, ये जो जन्म है ये सिर्फ अमीरों के लिए, ज्ञानवानों के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों के लिए, सबके लिए। हम सब परमेश्वर में एक हैं। हमारा रंग भेद जो भी हो, जैसा भी हो, हम सब प्रभु में एक हैं। हम सब प्रभु में भाई बहन हैं। इसलिए हम जो हमारे गुरुद्वारे के हैं, वो भी प्रतिवर्ष अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आते हैं और छोटा छोटा सा संदेश हम सबको देते हैं। ग्वालियर विकास समिति को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और विशेष धन्यवाद के जो पात्र हैं वो है हमारे पेट बरोनिया जी, जो ग्वालियर विकास समिति को लेकर चल रहे हैं, सबको एक माला में पिरो के चल रहे हैं, सबको एकजुट बांधे रखा है, एकता में बनाए रखा है। और ये कार्यक्रम को वो कभी फेल नहीं होने देते। हम अपने कार्यक्रम थोड़े डिले कर सकते हैं, लेकिन
वो बकायदा जैसे ही समय आता उसके पहले ही आ जाते हैं, फादर क्या करना है आप बता दो, क्या होना है, क्या कार्यक्रम होना है, पूरा सिस्टमेटिक पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। जो चीजें होना है वो सब चीज पहले से व्यवस्थित यहाँ पर आ जाती हैं, और जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना वो सब चीजें पहले से ही उनके द्वारा रखाई गई है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में मंचासीन धर्म गुरुओं का डॉक्टर आर.डी. दत्त, होटल एम्बियंस के जनरल मैनेजर राजेंद्र श्रीवास्तव, नगरपाल लाल, अशोक डवरिया, मुकेश ब्रोनिया ने शॉल भेंट कर सम्मान किया। नगरपाल आदमी से अनुरोध करूंगा, एक शॉल से करूंगा, एक शॉल से हमारे शहर काजी साहब का मैं अनुरोध करूंगा। पीडियाट्रिक चाइल्ड मसीह के जन्मदिन का केक कटाने के लिए नीचे लेकर है सभी धर्म गुरुओं को। मसीह के जन्मदिन पर आप सबके साथ मिलकर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन हम प्रतिवर्ष इस चर्च में मनाते हैं, और प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के साक्षी हमारे ग्वालियर शहर के जाने माने चारों धर्म के गुरु हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, और उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद निरंतर ग्वालियर विकास समिति पर सदैव बना रहता है। यही कारण है कि अब ग्वालियर विकास समिति निरंतर इस चर्च में कई वर्षों से प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे बीच में ढोली बुआ महाराज, जिनकी असीम कृपा हम पर है, वो हमारे बीच में मंचासीन है। हमारे बीच में शहर काजी साहब मंचासीन है। हमारे बीच में पूर्वा गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सम्मानीय कोचर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच में फादर राहुल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तत्पश्चात चारों धर्मगुरुओं के साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने केक काटकर सभी को बधाई देते हुए लगभग 380 महिलाओं को शॉल वितरित किए। इस अवसर पर काफी संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोग मौजूद थे। चलो अम्मा जल्दी जल्दी आ जाओ। अभी रुको थोड़ा, ठीक है ठीक, चलो हो गया मैडम, ठीक है मैडम, मत हो यार, ठीक है चलो निकल जाओ आराम भाई भाई चलो भाई जरा एक मिनट लग चलो थोड़ा ब्रेक लगा दो ना, थोड़ा रुको थोड़ा रुक ले दो आगे हो जा, दे रहे हैं ना, शुरू कर दीजिए क्या प्लीज चलो 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 भाई आ जाओ। हमने नहीं समझा, अरे दे रहे, गलत बात मत करो ना, ऐसे थोड़ा मत अरे दे रहे ऐसा मत करो, दे रहे हैं आपने नहीं है, दे रहे चलो 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 ये आ रहे हैं चलो जाओ निकलते हैं। अरे बच्चों को नहीं दो, भाई तुम मत चलो 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 बिटिया को, बच्चों को नहीं है बेटा, चलो जी आओ।
आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। लो चलो भाई कौन रहेगा जब आ जाओ ले लो जब मौली को दुखवा चलो बस चलो जाओ कौन रहेगा भाई आ रहा डबल चक्कर आ जाओ अरे ठीक तो रहे ये सब फोटो अपने पास आ जाएंगे वीडियो की बना रहा हूँ वीडियो बना रहे हो हमारे भी बना दो ये वाली वीडियो दे दो दे दोगे ना दे देना अब शाम को दोगे अभी दोगे थोड़ी